हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल जॉइनिंग इन गाइस। आज फिर कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन ऐसा पर्सन है जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, यानी कि प्रे कर रहे हैं गॉड से आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही जानने की कोशिश करते हैं तो कौन ऐसा पर्सन है जो कि आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, वही जानने की कोशिश करते हैं। तो एज ए करंट फीलिंग की तरह ही हम लोग चेक करेंगे एंड क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एंड रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं या दिमाग में रख के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन का ना थॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, यानी कि ये पर्सन अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये आपके सामने ही नहीं, जब अगर कोई कहीं पर भी इनको एक्सप्रेसिव होना पड़ता है तो इनके दिल और दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस पर्सन का ना थॉट चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है, अनएक्टिवेट लग रहा है। गाइज, मैनिफेस्टेशन चल रही है इस पर्सन की। देखिए, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन देखिए कई लोगों को पता ही नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। लेकिन जाने अनजाने अगर वो आपके रेगुलर आपके फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आप उनके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में रेगुलर आप बने हुए हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, लेकिन डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं उनकी लाइफ में। और उस पर्सन की एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी कि ये पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, आपके दिन रात सोते जागते आपको ही याद कर रहे हैं। तो मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप इनकी लाइफ में। गाइज, ये भी हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस पर्सन से थोड़ा सा कट आउट हो चुके थे, कुछ अपने ही काम में बिजी हो गए थे लाइफ में, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ टाइम से आपको ये पर्सन काफ़ी अगेन दोबारा से मिस होने लगे हैं। आपको इनकी मिसिंग एनर्जी होने लगी है। आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपको दोबारा क्यों याद आ रहे हैं। तो ये इनकी मैनिफेस्टेशन की ही एनर्जी है, क्योंकि कंटिन्यूस ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट जाने अनजाने करते जा रहे हैं, और उनकी एनर्जी, उनकी मिसिंग एनर्जी की वजह से आपको भी उनकी याद आ रही है। गाइज, डेफिनेटली गाइज, इस पर्सन का थॉट चक्रा वीक है। ये पर्सन में भी हो सकेगी आपको इग्नोर करके थर्ड पार्टी इशू में चले गए थे, क्योंकि देखिए 3 ड्रॉप्स बने हैं और 2 अलग से ड्रॉप्स जो कि ये शो करते हैं डेफिनेटली आपको इस पर्सन ने इग्नोर करके किसी थर्ड पर्सन को चुना। लेकिन ये पर्सन को अब रिग्रेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फॉरगिवनेस में आ रहे हैं, और इनको अब ये पता लग रहा है कि जो भी था, जो भी गलती हुई वो इस पर्सन की ही थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपकी कोई गलती थी तो इनकी 99% गलतियों के बाद आपका जो 1% रिएक्शन हुआ था वो होना लाजमी था, यानी कि ज़रूरी था, ये होना ही था। ठीक है, तो ये सिचुएशन गाइज, ये इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है। गाइज, ये पर्सन को ना अब लव और जो सोल कनेक्शंस या फिर जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, डीप लव, ये अब समझ में आने लगा है। पहले में भी हो सकता है कि ये सीरियस ना हो इन चीज़ों को, थोड़ा सा फिल्मी लगता हो ये सब चीज़ें, ट्रस्ट नहीं करते हो किसी की फीलिंग्स पे, क्योंकि इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक मुझे लग रहा है पहले। अभी तो इस पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को भी समझ पा रहे हैं और आपकी फीलिंग्स को, और आपको जो हर्ट किया उसको भी समझ पा रहे हैं। देखिएगा इस कैसे ड्रॉप गिर रहे हैं ना, ये ऑब्सेशन की एनर्जी में है। आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपके लिए अभी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और उसकी एनर्जी गाइज आपको डेफिनेटली फील हो रही होगी। देखिए, कुछ नंबर सिंक्रोनिसिटी भी आपको हो रही होगी, 1111 222 की एनर्जी। गाइज, 1 मिनट, मेरा कैमरा ड्रॉप हो गया। तो 222 की एनर्जी गाइज आपको डेफिनेटली फील हो रही होगी, दिख रहे होंगे आपको ये एंजल नंबर। तो एक ये नई शुरुआत और आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी है,
वो आपको फील होने की वजह से आपको ये नंबर दिख रहे हैं, यानी कि न्यू बिगनिंग को भी ये नंबर बताते हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी कुछ नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी और आपको भी नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, यानी कि नंबर आपको दिख रहे होंगे। गाइज, इस पर्सन के साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप एक लूप बना है, जो एक लूप में फंसे हुए हैं, यानी कि ये पर्सन किसी के साथ में भी चले जाएं, किसी के भी रिलेशनशिप में चले जाएं, लेकिन ये घूम फिर कर आपके पास ही आ जाते हैं। तो ये कोई मुझे सोल कनेक्शन ही आप दोनों का लग रहा है गाइज, इस पर्सन के साथ में। देखिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में है ये, चाहे एक्सप्रेसिव ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी इन फ्यूचर इस पर्सन से मुलाकात होगी तो ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में होंगे, यानी कि आपसे माफ़ी चाह रहे होंगे अपने आपके साथ में जो भी इन्होंने किया उसके लिए। तो थोड़ा सा मुझे सॉरी फील करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। गाइज, ये पर्सन की हाइट मुझे थोड़ा सा मीडियम हाइट लग रही है। बियर्ड इस पर्सन की हो सकती है, और अगर लॉन्ग बियर्ड हो सकती है, और या फिर शॉर्ट हेयर्स। और अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर आपकी जो भी पार्टनर हैं उनकी शोल्डर लेंथ तक मुझे हेयर्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन मुझे वीटिश कॉम्प्लेक्शन ही लग रहा है आपके जो भी पर्सन हैं। तो वीटिश कॉम्प्लेक्शन मेल में फीमेल में आप दोनों देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, ठीक है। तो इस तरह की पिक्चर्स और इस तरह की एनर्जीज निकल के आई हैं। अभी आपके मन में इस पर्सन के लिए जो फीलिंग्स हैं वो न्यूट्रल हैं, यानी कि काफ़ी दिनों से मे भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली भुला ही चुके होंगे, लेकिन ये एनर्जी वाइज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दोबारा से ये पर्सन आपके दिल और दिमाग पर आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इस पर्सन के लिए कोई ज़्यादा डीप फीलिंग नहीं आपके मन में चल रही है। ये पर्सन लेकिन थोड़ा सा ऑब्सेशन की एनर्जी में है, और आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पर्सन आपको दोबारा से मिसिंग एनर्जी क्यों हो रही है आपको इस पर्सन के लिए। गाइज, मेरे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं उनको तो ट्रस्ट भी नहीं हो रहा होगा कि ये पर्सन वापस से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, या फिर सच में ट्रू फीलिंग्स आपके लिए इस पर्सन के मन में जागी हैं। तो कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो तो इस विचार में भी लगे होंगे कि सडनली ये पर्सन आपकी तरफ क्यों आना चाह रहे हैं। देखिए, इस पर्सन को ना अपनी गलती का एहसास हुआ है, यानी रियलाइजेशन हुआ है। डेफिनेटली आप ये जो भी पर्सन है, ये इसके साथ में आपका काफ़ी पुराना रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। कुछ न्यू रिलेशनशिप नहीं है आपका, जो भी रिलेशनशिप है काफ़ी लंबा रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। गाइज, ये पर्सन की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी इशू है, और अगर आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी इशू है, उसके होने के बावजूद भी ये पर्सन आपकी मिसिंग एनर्जी में है, क्योंकि एक लूप में आप लोग फंसे हुए हैं। या तो आप कोई जर्नी पर हैं, किसी जर्नी पर हैं, या फिर आपका कोई सोल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन के साथ में हो सकता है। देखिए, इस पर्सन के घर में मुझे कोई पेट दिख रहा है, या पेट हो सकता है ज़रूर से, या फिर आपके घर में पेट हो सकता है। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है ज़्यादा। देखिए, रीडिंग में जो भी होता है एनर्जी वाइज निकलता है, हम आपको बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है 100% आपसे रीडिंग रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करे आप रखिए, ठीक है, और बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए, अभी बहुत ऑब्सेशन की एनर्जी है गाइस, इस पर्सन की बहुत ऑब्सेशन की एनर्जी है, और ये कंटिन्यूस जाने अनजाने आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट, और आप हो भी रहे हैं। इनकी जो मैनिफेस्टेशन चल रही है वो कंटिन्यूस हो रही है, और स्पेशली रात के समय ये पर्सन आपके लिए काफ़ी मिसिंग एनर्जी में होते हैं। आपके फोटोग्राफ्स देखते हैं, अगर सोशल मीडिया पे आप ब्लॉक नहीं हैं, या फिर आपने ब्लॉक नहीं किया हुआ अपने आप को, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं। तो गाइज, ये थी एनर्जी, अब मुझे इसको रखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि अपनी फीलिंग्स को कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, इग्नोर किया आपको फीलिंग्स होते हुए भी, किसी थर्ड पार्टी में चले गए, या फिर रीज़न कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में जाने का। तो ये सिचुएशन गाइज आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ में, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन आपकी
आपके लिए चल रही है इस पर्सन की, डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। तो अब थोड़ा सा कार्ड के ज़रिए भी हम एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या एनर्जी चल रही है इस पर्सन की आपके लिए। तो चक्रा विजडम से देखते हैं आज कि क्या सिचुएशन चल रही है। इम्पेशेंस, देखिए ना, बहुत ऑब्सेशन की एनर्जी में है अभी इनका। बस चले तो अभी आपके पास में भाग कर आ जाए, वो ही एनर्जी कार्ड्स में निकल कर आई है। एंड सेकंड कार्ड आया है डिसिपेटिंग। देखिए इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपके साथ में मे बी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है। इम्पेशेंस हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है गाइस, लेकिन इस पर्सन को आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैनिफेस्टेशन चल रही है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। एनलाइटमेंट गाइस, ये कोई सोल कनेक्शन ही है, गॉड डिवाइन की तरफ से ही उनको एनलाइटमेंट हुआ है, यानी कि उनकी समझ में आया है आपको और उनका कनेक्शन क्या है। ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है या फिर आपके साथ में इनका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो इग्नोर किया, आपको हर्ट किया, उसके बावजूद थर्ड पार्टी में गए, तो ये सिचुएशन आपको हर्ट करने की वजह क्या थी, ये सब चीज़ें जो हैं अब उनको समझ में आ रही है और ये डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ही हुआ है, या तो उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा होगा जैसा कि ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया। तो गॉड के ज़रिए ही उनके दिमाग अब समझ पा रहा है कि आपका और उनका कनेक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का थॉट चक्र अभी भी ब्लॉक्ड ही मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लिए कार्ड निकला है सेल्फ वर्थ। अब आप जो है अपना सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, अपने सेल्फ लव में आ गए हैं, ठीक है। पहले में भी हो सकता है कि आप चेजिंग एनर्जी में रहे हों, आपकी तरफ से ही फीलिंग्स हो, चेजिंग एनर्जी हो, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया हो, लेकिन अब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हैं, जो कि इस कार्ड के जरिए हमको दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो पर्सन है अभी काफ़ी ग्रीफ में है, दुखी हैं, परेशान है, स्पेशली आपके साथ में जो बैड ट्रीटमेंट किया उसके लिए, और आपकी तरफ जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है आपसे, उसके रहते हुए ये पर्सन अभी काफ़ी परेशान चल रहे हैं। तो ये थी एनर्जी गाइज। ये जो भी पर्सन है आपकी मिसिंग एनर्जी में है काफ़ी, ठीक है। तो जो कैंडल वैक्स में निकला है वही एनर्जीज कार्ड्स के जरिए भी निकली है, ठीक है। तो ये रीडिंग थी, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड हमेशा की तरह जो न्यू व्यूवर्स हैं, अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि एनर्जी वाइज आप मुझसे और मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ और हम अच्छी एनर्जीज निकल पाएँ आपके और आपके पार्टनर की, ठीक है। और जिन्होंने भी किया हुआ है मेरे सब्सक्राइबर्स, उनका दिल से थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।